प्यार से कहना धन काजी। ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में
एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में, जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच 1 सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो, तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ़ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू, कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए।
कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है, चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना स्थान छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में, ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज़ ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था, कि किस तरह एक आवाज़ जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं, अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है। और चौथी फिर वो अवस्था जिस घोड़े को फिर चाबुक ना मारने की ज़रूरत है, ना वो चाबुक की आवाज़ सुनने की,
सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हों, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे ज़िंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही, हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी ज़िंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता, मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों?
क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं तेरा भाणा मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है ये चाहे खट्टा भी। संगत जी, प्रेम से कहना सत्संगत महाराष्ट्र के इस समागम के दूसरे दिन भी कल की तरह ही एक सुंदर वातावरण बना हुआ है, जहां सभी सुंदर भावनाओं से युक्त ऐसे परोपकार की मुहिम में अपने आप को शामिल किए हुए हैं, जहां पर उन पहलुओं की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहलू अक्सर इंसान के जीवन में कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनको मजबूती देने के लिए ही ऐसे योगदान लगातार दिए जा रहे हैं और युगों युगों से दिए जाते रहे हैं। कोई भी दौर, कोई भी सदी हो, कोई भी युग हो, ऐसे योगदान संसार के लिए हमेशा दिए गए हैं ताकि इंसान उभर सके, इंसान ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। जन्मों जन्मों से जो आत्मा भी इसकी अज्ञानता के अंधकार में भटक रही है, आवागमन के बंधन में पड़ी हुई है, इससे निजात प्रदान हो, इससे निजात प्राप्त हो हर किसी को। इसलिए ये परोपकार भक्तजन करते चले जाते हैं कि केवल आत्मा ही अंधकार में नहीं है, ये एक इंसान के जीवन में भी अंधकार, क्योंकि इसका मन भी अंधकार में है, और यही मन में छाया हुआ अंधेरा इंसान को उसकी असली पहचान से वंचित कर रहा है तो प्रभु परमात्मा की रचना। ये इंसानी रूप जो प्राप्त हुआ, ये जो जन्म हमें प्राप्त हुआ, जैसे कहा गया है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो अगर परमात्मा ने, गॉड ईश्वर ने, अल्लाह ने, निराकार ने ये बंदों का स्वरूप बनाया तो परमात्मा की इमेज बताई गई। लेकिन अंधेरे के कारण, अज्ञानता के कारण ऐसे भ्रम में पड़ा हुआ कि अपने असली वजूद की पहचान नहीं कर रहा, इसलिए इसने अपनी पहचान कुछ और बना ली है। तो महापुरुष, संतजन, सेंट्स एंड सेजेस, वो हमेशा ही इंसान की ऐसी अज्ञानता को और भ्रमों को दूर करते हैं, एक जीवन में ऐसा उजाला, ट्रू नॉलेज प्रदान करके, ऐसी रियलाइजेशन के द्वारा उनके जीवन में ऐसा सवेरा ले आते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो
सवेरा हो जाता है। उसको हम कहते हैं कि सुबह हो गई है, क्योंकि सूर्य उदय हो गया है। इसी तरह से ये जो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है हमारे जीवन में, तो तब सही मायनों में हमारे जीवन में सवेरा आता है, वरना रात्रि ही रात्रि रहती है, अंधकार ही अंधकार रहता है, भ्रम और भ्रांतियां ही रहती हैं। तो इससे उभरने का यही एक साधन, ये जो पहले भी अपनाया गया है, आज भी वही साधन अपनाया जा रहा है, और जिसका जिक्र महाराष्ट्र के इस समागम के ऊपर कल से ही हो रहा है। अभी भी आपने संत तुकाराम जी का अभंग श्रवण किया, और भी अनेकों महापुरुषों के भाव श्रवण किए। कितनी ऊंची एक अवस्था में आकर भक्तजन औरों को भी ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। ऐसे वचन जो हमेशा से ही कल्याणकारी रहे हैं, ऐसे वचनों को समझने और अपनाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, ताकि सभी ही इस ओर चल निकलें। ये जो जन्मों जन्मों से पीड़ित और जन्मों जन्मों से रोगी आत्मा है, ये ओवर सोल से बिछड़ी हुई ये सोल, the soul which is separated from the over soul because of ignorance, that ignorance has to be removed so that soul becomes the over soul or merges in the over soul। तो हमारे इंसान का जो हमने वजूद प्राप्त किया है, ये औरों के काम आने के लिए, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना मालिक के पास फरिश्तों की कमी ना थी। एक इंसान के रूप में पैदा किया ताकि इंसान इंसान के काम आ सके, इंसान इंसान का हितैषी बन सके, इंसान इंसान की पीड़ा ये हर सके। इस प्रकार से ये इंसान के इस वजूद की महत्ता, और जो भी इसमें योगदान देते हैं, वाकई उसका कितना महत्व हुआ करता है। क्योंकि जैसे पहले कहा कि इंसान जीते हैं केवल उस तल तक, उस लेवल तक जहां पर केवल और केवल अपने बारे में सोचा जाता है, अपने बारे में किया जाता है। लेकिन भक्तजन कितने से कितने बलिदानों में से गुजरते हुए औरों का किए चले जाते हैं, औरों को दिए चले जाते हैं। जैसे कबीर जी के भी वो वचन अक्सर हम पढ़ते हैं कि कबीर दिए जा, जब तक तेरी देह देह खे हो जाएगी, कौन कहेगा दे। तो इस तरह से इस देही के खे होने से पहले तू दिए चले जा, तू किए चले जा औरों के लिए। अपने लिए जीना भी कोई जीना नहीं हुआ करता है। इसलिए भक्तजन परोपकारी ये संसार को ये उत्तम देन ये देते चले जाते हैं, और उसी में ही कितनी खुशी और कितनी आंतरिक एक आनंद की महसूसियत हो जाती है। जैसे दास ने पीछे ही लास्ट ईयर जो एक ऑर्गेनाइज रेस की थी मिशन ने, जो फाउंडेशन, जो चैरिटेबल फाउंडेशन, सन्नकारी चैरिटेबल फाउंडेशन organized a race run for oneness, to establish oneness, to establish unity in diversity. So on that occasion I quoted a quote which was said and written by some thinker. He said that participating on such occasions, in such drives, maybe we get tired and our mouth, throat, lungs we feel the thirst, but that thirst goes away within few minutes, and the pain in the legs we have, that also vanishes, goes away in a week or so, but the glory and satisfaction of participation, that forever remains. So that sort of sense of
participation in such drives and such to fulfill such aims. तो इस तरह से कितनी पीड़ा जर के भी ये भक्तजन किस तरह से ये योगदान ये लगातार देते चले जाते हैं ताकि इंसान का भला हो और दूसरे की भलाई, मेरी भलाई दूसरे की भलाई में छिपी हुई है। और इंसान को यही बात कदम कदम पर बताई जाती है कि इंसान तुम भलाई तो क्या करनी है, तुम इंसान का नुकसान करते चले जा रहे हो। तो अगर भलाई पूरी तरह से तुम्हें तसल्ली हो चुकी है कि तुम भलाई नहीं कर सकते, तुम भलाई के कार्यों में अपना योगदान नहीं दे सकते, तो कम से कम ये तो कर दो कि बुराई तो करना छोड़ दो, कि कम से कम उस रास्ते से तो बाज आ जाओ। अगर नहीं कर सकते, लेकिन जिसके कारण नुकसान हो रहा है वो राह तो छोड़ दो, उस मार्ग को तो छोड़ दो। उस मार्ग पर चल रहे हो तो नुकसान किए चले जा रहे हो। इसलिए तुम इस प्रकार से अपने आप को संभाल लो, ऐसी मानसिकता में अपने आप को ढाल लो कि जिसके कारण तुम्हारा खामोश रहना भी वो इस प्रकार से भलाई का कारण बन जाएगा, क्योंकि तुमने वो वैर, ईर्ष्या, नफरत, हिंसा वाले शोरो गुल से तुमने उस तरफ से अपना आप को मोड़ लिया और उस तरफ से तुम खामोश हो गए हो। तो वो अपने आप में ही एक सुकून और चैन का एक कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से ये संतों, महात्माओं, गुरु, पीर, पैगंबरों की यही एक शिक्षाएं हैं, यही उनके एक पैगाम हैं जो युगों युगों से ये दिए गए हैं। तो आज भी वही पैगाम, वही संदेश ये दोहराए जा रहे थे कि हम भी अपने जीवन में ऐसा सवेरा लाएं, हम भी अपने जीवन में ऐसी क्रांति घटित करें, हम भी अपने जीवन के म्यार को हम ऊंचा करें, ताकि हमारा जीवन वो इस प्रकार से हो जाए जैसे आज बसंत पंचमी का भी दिन है, जहाँ पर जिसको हम स्प्रिंग टाइम कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। तो इस प्रकार से एक बसंत ऋतु, ये एक फेस्टिवल हिंदुस्तान में मनाया जाता है। तो भक्तजन भी अपने जीवन में ऐसी स्थिति ले आते हैं कि इस मालिक खालिक से अपना नाता जोड़कर, और जैसे वो पंक्ति दास ने पहले भी दोहराई है कि तुम हो अगर जीवन में तो बसंत है, अगर तुम नहीं तो बस अंत है। कि अगर तुम हो जीवन में तो बसंत है, बसंत ऋतु है, वो पतझड़ वाला वो मौसम नहीं है। तुम हो जीवन में तभी बसंत है, लेकिन अगर नहीं तो फिर बस अंत ही है, फिर तो कुछ है ही नहीं, जीवन में कुछ नहीं है, जीवन भी जीवन नहीं है। तो जीवन में बसंत आ जाए वो तुम्हारे कारण ही है, तुमसे नाता जोड़ने के कारण ही है। जैसे वचन हम गुरबाणी में भी पढ़ते हैं कि नानक तिना बसंत है जिन कर बसया कंत, कि जिनके घर में कंत बसा हुआ है तो उन्हीं के घर में बसंत है, उनके जीवन में बसंत है। तो इस प्रकार से ये बसंत ऋतु, ये हमारा जीवन ही ऐसा बन जाए, हमारे जीवन में ऐसी एक हरियाली आ जाए, ऐसे रंग जीवन में आ जाएं कि जीवन ही खूबसूरत ये बन जाए। जो हार्मनी इन वननेस का जिक्र हो रहा है, जैसे छोटे छोटे बच्चों ने भी हार्मनी इन वननेस का द मैसेज दे गेव वाज सो स्ट्रॉन्ग, इवन स्मॉल चिल्ड्रन टुडे टू लाइक यस्टरडे,
whosoever got a chance to express their experience and feelings. The main stress was on the importance of harmony, which is because of oneness. And even Dr. Tej also very well analyzed and very well described this important factor which has importance for everybody's life. It's about harmony, it's about togetherness, it's about working together, walking together, understanding each other's and appreciating the feelings of others. तो एक हार्मनी के लिए इस एकत्व के एक सद्भाव जो एकत्व के कारण हमारे जीवन में आ सकता है, उसी को फैलाव देने के लिए सभी यत्नशील हैं, सभी इस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं। जो भी दे रहे हैं वो मुबारक है, किसी रूप में दे रहे हैं वो मुबारक है। और संत महात्मा भक्त जन गुरु पीर पैगंबरों ने यही तो चाहा था कि ऐसे योगदान दिए जाए। ऐसे योगदान देने वाले ही इस धरती के लिए वरदान होते हैं। इस प्रकार के योगदान ये होते चले जाएं, ये देते चले जाएं, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी प्रार्थनाएं की जाती हैं। जो ऐसे योगदान देते हैं वाकई वो एक नुमाइंदगी करते हैं एक सच्चे इंसान की, वो पहचान बनते हैं सच्चे इंसान की, क्योंकि वो इस प्रकार से जगे हुए दीपक के समान एक आशा की किरण बनते हैं। एक संसार के अंधकार को दूर करने के लिए वो अपने योगदान देते हैं। इस तरह से ये जगे हुए दीपक जितने बढ़ते चले जाएंगे उतना अंधकार कम होता चला जाएगा, क्योंकि इजाफा होगा जले हुए दीपकों का, तभी अंधकार में कमी आएगी। अगर जैसे आप देखते हैं कि एक दीपक जल रहा है तो उस दीपक का अपना डायमीटर है, उस पर्टिकुलर रेडियस की लिमिटेशन है, वहीं तक उसकी रोशनी जाएगी। अब और एक ऐड हो गया, एक और ऐड हो गया, और थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के साथ उसको रखते चले जाएं दीपकों को, तो हम देखते हैं कि वो जो उजाले का फैलाव था वो दायरा कितना और बढ़ता चला गया। यानी कि उस दायरे में पहले तो अंधकार था, लेकिन वो अंधकार वाला दायरा कम हो गया क्योंकि उजाले वाला दायरा बढ़ गया। इसी प्रकार से एक उजाले वालों की बहुतात अगर हो जाए तो वाकई ये धरती, ये जन्नत बन जाए, ये धरती जो है ये स्वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन यही एक देन देते आए हैं, पहले भी, आज भी यही देन ये देते चले जा रहे हैं। ऐसी एक देन जिसने भी जब भी दी है वाकई उसका महत्व है। वरना तो इंसान के जीवन एक व्यर्थ जीवन, एक बेमायने जीवन है जिसकी कोई कीमत नहीं है। जो कम कीमत या बिल्कुल कीमत जो नहीं जिसको हम कह रहे हैं, उसके जिम्मेदार वो खुद होते हैं। वो खुद ही अपने जीवन की कदर नहीं करते हैं। वो अपने आप की कीमत खुद एक कौड़ी डालते हैं, क्योंकि वो बेकदरे होते हैं, उन पहलुओं की तरफ बेकदरे होते हैं प्यार के। उनको कोई कदर नहीं होती है, ना मासूम जानों की होती है, ना वो प्यार की कदर करते हैं, ना मिलवर्तन की कदर करते हैं। उस तरफ बिल्कुल बेकदरे होते हैं, और जिनकी कीमत है उसकी तरफ ही बेकदरे हो जाए तो उनका अपने आप के जीवन की भी कोई कदर नहीं रह जाती है। इसलिए हर किसी के जीवन की कदर पड़े, उसके लिए हर कोई जिम्मेदार है, अपने लिए, औरों के लिए नहीं, अपने लिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर लाई करती है, उसके खुद के ऊपर वो लाई करती है। इस प्रकार से वो अपने आप को संभाले,
अपने आप को वो रूपांतरण दे, अपने आप को उन सुंदर भावनाओं से युक्त करे, बुझा हुआ दीपक जग जाए, रोशन हो जाए, नेकियां ही नेकियां वो जीवन में देखने को मिल जाएं। यही एक महापुरुष संतों की इच्छा रही है हमेशा से, और आज भी उसी इच्छा की पूर्ति के लिए भक्तजन कार्यशील है। ये अपना ये योगदान देते चले जा रहे हैं, इंसान को ये समझाते चले जा रहे हैं कि इंसान तो अपनी अवस्था को ऊंचा कर ले, तो अपनी दृष्टि को व्यापक कर ले और ये संकीर्णताओं से ऊपर उठ जा, अहम और अहंकार अभिमान को तज दे, दूसरों को नीचा करके देखना छोड़ दे और इस प्रकार से ऐसी गिरावट वाली सोच से ऊपर उठ जा। इस तरह से तेरे एक जीवन में ऐसे वो तेरे पैमाने बने जो कि वो भेद वाले नहीं, वो भेद वाले पैमाने नहीं जहां पर अपने और पराये में आकर फर्क उसमें पड़ जाता है, वो पैमाने नहीं। जैसे एक आध दफा दास ने पहले भी वो बात सुनाई कि एक सास कहती है कि मेरी बहू, पूछा कि बहू कैसी, तो कहने लगी कि मेरी बहू वो तो बड़ी निकम्मी है, मेरे बेटे से सारे काम करवाती है, इतनी निकम्मी है, सारे ही काम बेटे से करवाती है। तो दूसरी ने पूछा कि अच्छा दामाद, कहते दामाद तो हीरा है, हीरा, वो मेरी बेटी को किसी काम के लिए हाथ भी नहीं लगाने देता, सारे काम आप करता है, कपड़े भी धोता है, खाना भी पकाता है, तो मेरा दामाद तो कमाल का है। तो उधर भी तो वो पति है और इधर भी तो पति ही है बेटा, लेकिन यहां पर बहू निकम्मी हो गई और उधर दामाद सियाना हो गया। तो इस तरह से जो पैमाने की बात दास कर रहा है कि जहां पर इस तरह से हम नापते तोलते रहते हैं, ये अपना है तो ये है, ये पराया है तो इसका ये मोल है, इसकी ये कीमत है। इस तरह की भावनाओं से ऊपर उठकर हम वास्तविकता में जो हकीकत, जो सच्चाई है, उसके कायल बनकर हम इस प्रकार से इस जीवन के सफर को तय करते चले जाएं। यही एक शुभकामना, यही अरदास, यही प्रार्थना की जा रही है। और ये उत्तम संदेश जो दिए जा रहे हैं, ये वाकई अपनाने योग्य ये वचन है। वो चाहे अभंग के रूप में हमने श्रवण किए, चाहे किसी कविता के रूप में हमने श्रवण किए, या गीत भजन के रूप में श्रवण किए, तो सारे ही अमलीक लाल रतन जिनको कहा गया है, एक प्रेशियस पर्ल्स जिसको हम कहते हैं, दीज ऑल वर्ड्स ऑफ विजडम आर प्रेशियस पर्ल्स विच आर वर्थ अडैप्टिंग। तो ये प्रेशियस, ये हीरे हैं, ये अपनाने लायक हैं, इनसे अपने जीवन को हम सजा सकते हैं, सुशोभित कर सकते हैं। इनको अपनाकर, इनको धारण करके इस प्रकार से हम अपने आप को लाभान्वित हम कर सकते हैं। यही एक महापुरुषों के संदेश के पीछे भाव रहे हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, चाहे भगवान राम, चाहे भगवान कृष्ण, चाहे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, या फिर प्रॉफेट मोहम्मद, या फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, या फिर अनेकों भक्त तुकाराम जी, नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी, या फिर रविदास जी, कबीर जी, बुल्ले शाह जी, पंच सखा, नरसिंह भक्त, चैतन्य महाप्रभु, या फिर अनेकों ऐसे सूफी संतों के जो वचन हम पढ़ते सुनते हैं, वो सब इसी और ही हमें अग्रसर करते हैं कि एक मालिक, एक खालिक, एक परमात्मा,
जो वननेस की बात हो रही है, यही एक है। और इसलिए नारा एकला जाना एकला माना एक व, कि एक को जानो एक को मानो और एक हो जाओ, एकता के सूत्र में बंध जाओ। जगिया ब्रह्म दिशे उघड़े, एकच सूत नाना पूत, चोली अन्न लुगड़े। कि एक सूत से, एक धागे से हम क्या क्या बना लेते हैं। चोली में भी वही धागा लगा हुआ है, हमारे और वस्त्रों में भी, पहरावों में वही धागा लगा हुआ है। जगिया ब्रह्म दिशे उघड़े, एकच सोने नाना लेने, बाली अन पुगड़े। कि इस प्रकार से एक सोना होता है और उसी सोने से हम कितने प्रकार के हम जेवर बना लेते हैं। सोने की कीमत होती है, तो बेसिकली सोने का महत्व है। सोने के होते हुए उसके फिर आकार बने हैं, और फिर जो ज्वेलर्स होते हैं वो सोने को भट्टी में भी डाल देते हैं, आकार ही उसका खत्म कर देते हैं। लेकिन सोना तो सोना ही रहता है, आकार मिट भी जाता है, सोना सोना रहता है। इस तरह से बेसिकली तो हम इंसान ही हैं। ये बाहर की हमारी पहचानें जो बन गई हैं, ये पंजाबी, वो सिंधी, मैं मराठी, वो गुजराती इत्यादि, ये पगड़ी, ये टोपी, ये बाल बढ़ाए, ये बाल मुड़वाए, ये भाषा, वो भाषा, ये प्रांत, वो प्रांत, ये मुल्क, वो मुल्क, ये जो हमारी आइडेंटिफिकेशंस और पहचानें बन गई हैं, इसको उस भट्टी में डालना जरूरी है। यानी कि ये एक जानना जरूरी है कि वाकई बाहर की पहचानों से ज्यादा महत्व है हमारे उस असल वजूद का। वो असल वजूद जो इंसान होने का है, जो प्रभु की संतान होने का है, वो वजूद हम कायम करें। तो वही यहाँ संत, ये भक्तजन महापुरुष कह रहे हैं कि एकच सूत नाना पूत, एक ही धागा और उसी से ही कितना कुछ बन जाता है। एक ही लकड़ी होती है, उससे मेज भी बना देते हैं, कुर्सी भी बना देते हैं। तो वो कुर्सी है, मेज है, कुछ पहचान तो उसकी होती है, इसलिए उसको हम टेबल या चेयर कह देते हैं। वरना अगर कोई वहां खड़ा होकर कहे कि लकड़ी लाइए भाई साहब, तो वो दाएं बाएं देखे, भाई साहब लकड़ी तो है नहीं, तो वो कहे सामने क्या है, ये तो चेयर है। तो चेयर तो है, लकड़ी भी तो है। यानी कि वो टेबल होने की, चेयर होने की पहचान तो होगी, वरना दुनिया के काम कैसे चलेंगे। ये एक पगड़ी वाला है, टोपी वाला है, ये पहचाने हमारी मुबारक है। दुनिया के हमने काम करने हैं, ये पहचाने तो जरूरी हैं, और ये मुबारक हैं पहचाने। ये अनेकता की खूबसूरती ये तो होनी चाहिए, इसकी कदर होनी चाहिए। लेकिन बेसिकली हमें वो एहसास रहना चाहिए कि चाहिए टेबल है, चेयर है तो लकड़ी। जो प्रॉपर्टीज लकड़ी के हैं इसकी है, जो गुड फैक्टर और बैड फैक्टर जिसके हम जिक्र करते हैं, वो सारे लागू हैं। वो चाहे चेयर के रूप में है, चाहे वो टेबल के रूप में है। इसी तरह से ये कंगन है। अब कंगन को पैजेब तो कहेंगे नहीं, वो तो कंगन है, वो पहचाने तो रहेंगी। तो वो पहचाने हैं, लेकिन मूल रूप में हमें एहसास रहे कि वास्तविकता में ये मूल रूप में तो आत्मा है, परमात्मा की अंश है, और हम सभी पांच तत्व के पुतले हैं जिसमें आत्मा है। तो यहाँ पर एक सरीका है, सब में साचा एको सोई। तो सब में एक ही सत्य परमात्मा ईश्वर अकाल पुरख है, ये आत्मा के रूप में, और पांच तत्व के सारे पुतले हैं। कोई एक तत्व ज्यादा वाला नहीं, एक तत्व कम वाला नहीं। माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, कि जैसे कुम्हार घड़ता है, अनेक को बर्तन बनाता है, लेकिन मट्टी भी वही है, कुम्हार भी वही है। वही कुम्हार मट्टी का सहारा लेकर उसी से सुराही बना रहा है, उसी से घड़ा बना रहा है, गागर बना रहा है। तो कुम्हार भी वही, उसी हाथ से वो नाना प्रकार के वो बर्तन बना रहा है। तो इसलिए
वननेस के ऊपर केंद्रित होना जरूरी, और फिर वननेस के ऊपर जब केंद्रित हो गए, भावों को वो सुंदरता मिल गई, भेद वाले भाव मिट गए, दीवारें गिर गईं, फिर हार्मनी स्थापित हो गई। और फिर हार्मनी जब स्थापित हुई तो उसमें हर किसी का लाभ हो गया और धरती का रूप सुंदर बन गया। तो यही एक भक्तजन चाहते हैं कि ऐसी एक अवस्था ये हो जाए, ऐसी स्थितियां हो जाएं, यही एक चाहते हैं। इसीलिए प्रार्थनाएं, इसीलिए ये याचनाएं और ये अरदासें करते हैं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करें कि जैसे कल और आज ये भरपूर आनंदमय वातावरण ये बना रहा, जो आप के द्वारा मर्यादाओं और डिसिप्लिन का पालन करने के कारण, तो इसी तरह से बाकी भी जो समय है इस समागम का, उसमें भी इसी तरह से सुंदर वातावरण ये बनाए रखें और सभी आनंद लेते जाएं। भक्ति की दौलत। आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है भक्ति की दौलत। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी ध्यान से सुने। भक्ति की दौलत यह कोई सोने चांदी की दौलत नहीं, बल्कि आत्मा का ऐसा खजाना है जो जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता जाता है। संसार में हर कोई धन दौलत के पीछे भागता है, लेकिन जिसको भक्ति की दौलत मिल जाती है उसके लिए हीरा जवाहरात भी फीके पड़ जाते हैं। सत्संगत जी, आज की यह कहानी एक गरीब किसान की है जो भक्ति के मार्ग पर चलकर ऐसे अमीर बन गया कि राजा भी उसकी दौलत को नाप न सका। यह कहानी हमें सिखाती है सत्संगत जी की असली दौलत वही है जो आत्मा को तृप्ति दे और परमात्मा से जोड़ दे। तो आइए सुनते हैं सत्संगत जी भक्ति की दौलत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गंगाराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न बड़ा खेत था, न अच्छी फसल। कभी बारिश कम होती तो कभी अनाज भी मुश्किल से उगता। लेकिन उसके दिल में एक ही चीज़ थी, भगवान की सच्ची भक्ति। गंगाराम हर सुबह जल्दी उठकर भगवान के नाम का जाप करता, फिर खेतों में मेहनत करता। उसके पास पहनने के लिए बस 2 पुराने कपड़े थे। घर में मिट्टी की दीवारें थी और छत से बारिश का पानी टपक रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव के लोग गंगाराम को मूर्ख कहते थे और कहते, अरे गंगाराम, भगवान भगवान जपने से क्या मिलेगा? खेत में खाद डाल, हल चला, दिमाग से काम कर। गंगाराम बस मुस्कुराकर कहता, सब कुछ भगवान का ही तो है, खेत भी, मेहनत भी, परिणाम भी। उसकी यह बातें लोग हंसी में उड़ा देते थे, लेकिन गंगाराम जानता था भक्ति ही सबसे बड़ी दौलत है। उसके पास शांति थी, संतोष था, प्रेम था। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। नदी सूख गई, कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई। गांव के अमीर लोग भी परेशान हो गए। जिनके पास अनाज के गोदाम थे वे भी धीरे धीरे खाली होने लगे। गांव के जमींदारों ने किसानों से दुगना ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। गंगाराम ने उस कठिन समय में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। रोज मंदिर जाता, पूजा करता, फिर सूखी जीवन में हल चलाता। सूखी जमीन में हल चलाता। लोग उस पर हंसते, अरे मूर्ख, इस बंजर जमीन में क्या उगाएगा? गंगाराम फिर भी बोला, बीज डालना हमारा काम है, अंकुर फूटना प्रभु का काम है। कुछ ही दिनों में एक रात अचानक बादल घिर आए। गांव में जोरदार बारिश हुई, पर एक अजीब बात हुई। गांव के बाकी खेतों
में या तो पानी बह गया या मिट्टी बह गई। लेकिन गंगाराम के छोटे से खेत में पानी ठहर गया और बीज अंकुरित हो गए। उसकी फसल ऐसे लहराई कि सारे गांव के लोग हैरान रह गए। लोग देखने आने लगे कि जहां कोई उम्मीद नहीं थी वहां कैसी फसल खड़ी हो गई है। गंगाराम ने उस फसल का अनाज भूसे गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। जो अमीर पहले उस पर हंसते थे वही हाथ जोड़कर उसके घर अनाज लेने आने लगे। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा ने सोचा कैसे एक गरीब किसान के पास ऐसी फसल उग गई। उसने गंगाराम को दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, गंगाराम, तुम्हारे पास कोई जादू है क्या? किस मंत्र से तुमने खेत सींचा है? गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई जादू नहीं, बस भगवान का नाम है, मेहनत और विश्वास। भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। राजा ने उसे बहुमूल्य रत्न, सोना चांदी देने की पेशकश की, लेकिन गंगाराम ने सब लौटाते हुए कहा, महाराज, ये दौलत खत्म हो जाएगी। मेरे लिए प्रभु का नाम ही अमूल्य है। अगर आप देना चाहते हैं तो गांव में एक प्याऊ बनवा दीजिए ताकि प्यासे पानी पी सके। राजा उसकी भक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूरे गांव में कुएं, तालाब, प्याऊ और एक बड़ा मंदिर बनवाया। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। अब लोग गंगाराम को पागल नहीं कहते थे। बच्चे बूढ़े सब उसकी संगति में बैठकर भजन गाते, सत्संग करते। गांव में चोरी झगड़े बंद हो गए। गांव अमीर हो गया। लेकिन असली दौलत अब सोना चांदी नहीं थी, बल्कि भक्ति थी। गंगाराम ने अपनी अंतिम सांस तक भगवान का नाम नहीं छोड़ा। उसने जाने के बाद गांव वालों ने उसे भक्ति का राजा कहकर याद किया। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि प्रभु भक्ति है। भक्ति से जीवन में शांति आती है, प्रेम आता है और संसार की मुश्किलें भी आसान लगने लगती है। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से नगर में विराजन नाम का एक व्यापारी रहता था। विराजन के पास बहुत पैसा था, बड़े बड़े जहाज, ऊंचे महल, बहुमूल्य रत्न, लेकिन उसका मन अशांत रहता था। उसे नींद नहीं आती थी। सोने के पलंग पर लेटते ही चिंता उसे जकड़ लेती थी। विराजन ने सोचा, सारी दुनिया की दौलत मेरे पास है, फिर भी दिल बेचैन क्यों है? उसने कई तांत्रिकों, ज्योतिषियों, वेदों से पूछा। सबने अपने अपने उपाय बताए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। एक दिन विराजन अपनी बग्घी में बैठकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा फकीर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। उसके पास फटी पुरानी चादर थी, न कोई बर्तन, न कोई धन, फिर भी उसके चेहरे पर गजब की शांति और मुस्कान थी। विराजन को उस फकीर को देखकर जलन हुई। उसने सोचा, इसके पास कुछ नहीं फिर भी इतना सुखी क्यों है? विराजन ने घोड़ा रुकवाया और फकीर के पास जाकर बोला, बाबा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? फकीर ने हंसकर कहा, मेरे बच्चे, मेरे पास भक्ति की दौलत है और इसी ने मुझे बादशाह बना रखा है। विराजन को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, भक्ति की दौलत ये क्या यह कोई सोना चांदी से भी कीमती है? फकीर बोला, सोना तो चोर चुरा लेते हैं, राजा जब्त कर लेता है, आग में जल जाता है, लेकिन भक्ति की दौलत न कोई चुरा सकता है, न आग जला सकती है, न यह आत्मा की खुराक है। विराजन ने जिद की, बाबा, मुझे भी ये दौलत दे दो। फकीर ने कहा,
मुझे कुछ नहीं देना, तुम खुद कमाओ श्रद्धा और प्रेम से। फकीर ने विराजन को साधारण सी बात बताई। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, स्नान कर प्रभु का नाम लेना, फिर व्यवहार करना, लेकिन लालच मत करना। हर रोज गरीबों को भोजन कराना, शाम को 1 घंटा प्रभु का भजन गाना, यह नियम 7 दिन पूरा कर लो, फिर देखना। विराजन को हंसी आई। इतना आसान? फकीर बोला, आसान लगता है लेकिन असल में कठिन है। अपने लालच को मारना पड़ता है। विराजन ने ठान लिया कि मैं करूँगा, जरूर करूँगा। पहले दिन विराजन ने सूरज से पहले स्नान किया, प्रभु का नाम लिया, दिन भर दुकान पर बैठा। पर जब एक व्यापारी ने गलत तौल से ज़्यादा पैसे देना चाहा तो विराजन का मन डगमगाया। फिर उसे फकीर की बात याद आई, लालच से ही करता है, लालच मत करना। उसने पैसे लौटाए और सही तोल दिया। रात को उसने अपने बाग में गरीबों को भोजन कराया। मन को एक अनोखा सुकून था। दूसरे दिन वही नियम। तीसरे दिन उसका पुराना नौकर बीमार पड़ गया। लोग बोले निकाल दो, नया नौकर रख लो। विराजन ने मना कर दिया और कहा, मेरे प्रभु ने सेवा सिखाई है, जब तक जीऊँगा सेवा करूँगा। उसने नौकर की दवाई करवाई। धीरे धीरे विराजन को कारोबार में ईमानदारी से भी मुनाफा होने लगा। रात को जब भजन करता तो उसका मन निर्मल हो जाता था। 7 दिन पूरे होने के बाद विराजन फकीर के पास पहुंचा और बोला, बाबा अब समझ आ गया, असली दौलत अंदर नहीं, असली दौलत अंदर है। प्रभु का नाम, सेवा और सच्चाई, यही असली खजाना है। फकीर बोला, अब तू खुद राजा है। तेरे महलों का ताला चोर खोल सकता है, लेकिन तेरे लिए अब तू खुद राजा है। तेरे महलों का ताला चोर खोल सकता है, लेकिन तेरे दिल के मंदिर में बैठा प्रभु कोई नहीं चुरा सकता। विराजन ने फकीर को प्रणाम किया। उसने प्रण लिया कि अब वह हर दिन गरीबों को खिलाएगा, व्यापार में बेईमानी नहीं करेगा और रात को भजन करेगा। धीरे धीरे विराजन की वजह से नगर में बदलाव आने लगा। व्यापारी अब नाप तोल सही करने लगे। अमीर लोग गरीबों की मदद करने लगे। नगर में चोरी डकैती खत्म होने लगी। लोग कहने लगे, विराजन के पास जितना धन है उससे ज़्यादा उसकी भक्ति की दौलत अमूल्य है। विराजन ने जीवन भर भक्ति का नियम नहीं छोड़ा। बुढ़ापे में उसने सारा धन अस्पताल, तालाब, मंदिर बनवाने में लगा दिया। जब अंतिम समय आया तो उसने अपनी आंखें बंद कर प्रभु का नाम लिया और शांति से विदा हो गया। लोगों ने कहा, सोना चांदी तो यहीं रह गया, लेकिन विराजन भक्ति दौलत साथ लेकर गया। साथ संगत जी, सच्ची दौलत कोई जिम्मेदारी नहीं। भक्ति से लालच खत्म होता है और सेवा का भाव जागता है। भक्ति की दौलत हर किसी को कमानी पड़ती है। भक्ति की दौलत हर किसी को कमानी पड़ती है, इसे कोई खरीद नहीं सकता। अगर भक्ति जीवन में हो तो शांति भी मिलती है, सच्ची समृद्धि भी मिलती है। साथ संगत जी कई सौ साल पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम गौरीकुंड था। वह एक युवक रहता था। युवक का नाम अर्जुन था।
अर्जुन बचपन से ही चंचल, महत्वाकांक्षी और भाग्य पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था कि केवल धन और सामर्थ्य ही जीवन की सफलता है। अर्जुन का पिता एक साधारण किसान था, पर बड़ा भक्त था। उसने अर्जुन को बचपन से समझाया कि बेटा, धन बाहर का साधन है, पर असली खजाना तो आत्मा के भीतर छुपा है। पर अर्जुन ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, यह सब बूढ़ों की बातें हैं। जब अर्जुन 25 वर्ष का हुआ तो उसने खेती छोड़ दी और शहर चला गया। वहां उसने व्यापार किया, घोड़े खरीदे बेचे, सोना जमा किया। कुछ ही सालों में वह अमीर बन गया। शहर के लोग उसे सम्मान से देखने लगे। पर एक समस्या थी, अर्जुन का मन अशांत था। उसे लगता था कि उसका धन कोई छीन लेगा। उसे रात में नींद नहीं आती, हर कोई दुश्मन सा लगता था। उसने सुख को स्त्रियां, मंदिरा, महिलाओं में खोजा, लेकिन सुख तो नहीं मिला, उल्टा वह बढ़ गया। एक रात वह सपना देखता है कि सपने में उसके पिता आए और बोले, बेटा अर्जुन, तूने दौलत तो कमा ली, पर आत्मा खो दी। लौट आ मेरे बेटे, अभी भी समय है। अर्जुन हड़बड़ा कर उठा। उसने महल छोड़ा और गांव लौट आया। जब घर पहुंचा तो उसके पिता नहीं रहे, लेकिन पिता का एक पुराना मित्र, एक वृद्ध साधु वहां आया करता था, जिसका नाम ऋषि सुदर्शन था। अर्जुन ने ऋषि सुदर्शन के चरण पकड़े और बोला, गुरुदेव, मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ है। मेरे पास धन है, नाम है, लेकिन मन खाली है। ऋषि सुदर्शन मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तूने सोने का सिंहासन बनाया, लेकिन आत्मा की गहराई में उतरना नहीं सीखा। पहले अपने मन को देख, मन कितना बेकाबू है। यह ही तेरा असली दुख है। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? ऋषि बोले, पहले मौन से आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण कर। सांस को देख, विचारों को देख, जैसे कोई नदी को किनारे से देखता है। धीरे धीरे तेरे भीतर सच्चा मौन जन्म लेगा, वहीं से यात्रा शुरू होगी। अर्जुन ने साधना शुरू की। पहले दिन बैठते ही विचारों का तूफान उठा। कभी व्यापार की चिंता, कभी पुराने पापों की याद, कभी भविष्य की योजना। वह घबरा कर उठा, पर गुरुदेव ने रोका। कहा, रुक, यह सब बाहर निकाल दे, भीतर का मैल धुलने दे। सप्ताह बीते। अर्जुन अब रोज सूरज उगने से पहले स्नान करता, नदी किनारे बैठता, ध्यान करता। एक सुबह वह ध्यान में बैठा था, अचानक उसे भीतर से एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तेरे भीतर ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही तू हूँ। वही शाश्वत आत्मा है। उसके रोम रोम में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। उसने आंखें खोली। सूरज उग रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे, पर उसे अब संसार वैसा नहीं लग रहा था। अब सब में वही एक शक्ति, एक चैतन्य नजर आ रहा था। ऋषि सुदर्शन ने उसे अगला पाठ पढ़ाया, अर्जुन, अब जो भीतर मिला है उसे बाहर बांट, सेवा कर, गरीबों के लिए काम कर, यही तपस्या है। अर्जुन ने अपने बचे हुए धन से गांव में कुएं खुदवाए, विद्यालय बनवाए, अनाथ बच्चों की देखभाल की। अब उसे न डर लगता न चिंता। रात को सिर रखते ही नींद आ जाती, वो भी मुस्कुराते हुए। एक रात ऋषि सुदर्शन ने अर्जुन से कहा, अब तू तैयार है, अब तू साक्षी बनकर जीवन देख, सुख दुख को आते जाते देख। एक दिन यह साक्षी भाव तुझे परमात्मा से मिला देगा। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे प्रभु के दर्शन होंगे? तो ऋषि बोले, तेरा हर श्वास वही है प्रभु, देख सुन, पर हर समय उसे जुड़ा रहे। एक दिन तू देखेगा, तू ही प्रभु है, तू ही आत्मा, तू ही परमात्मा। अर्जुन ने साधना और सेवा से अपना जीवन तपाया। वर्षों बाद गांव में लोग उसे
ज्ञानी अर्जुन कहने लगे। एक दिन वह ध्यान में बैठा और फिर कभी नहीं उठा। कहते हैं उस क्षण उसने परमात्मा से पूर्ण एकत्व पा लिया। उसके गांव में आज भी एक मंदिर है जहां लोग कहते हैं यह अर्जुन ने सच्ची दौलत पाई, आत्मज्ञान की दौलत। सासंगत जी कहानी से शिक्षा मिलती है, बाहर का धन काम आता है पर भीतर की शांति ही अमूल्य है। आत्मा को जानने से जीवन सरल होता है, डर और चिंता मिटते हैं। सच्चा साधक सेवा करता है, सेवा से ही साधना मिलती है। आत्मा और परमात्मा एक ही है, भेद बस अज्ञान का है। सासंगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सासंगत जी दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों में, दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर लेगी। सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।